चलो बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं हम। चलो, फाइनल अकाउंट के क्वेश्चन में आएगा आपको एग्जाम में तो कंपलसरी क्वेश्चन होता है बोर्ड में, 12 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। आपको ट्रायल बैलेंस दिया होगा, ये जो टेबल दिया है ट्रायल बैलेंस दिया रहता है। इसके अलावा क्वेश्चन में और क्या दिया होता है, एडजस्टमेंट दिया होता है। ये एडजस्टमेंट है। हमको आंसर्स में क्या बनाना होता है, एक ट्रेडिंग अकाउंट बनाना होता है, एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना होता है। ये डिपेंड करता है कैपिटल बनाएंगे कि करंट बनाएंगे, देखेंगे क्वेश्चन में क्या है। ठीक है। और आपको एक बैलेंस शीट बनाना होता है। इसके अलावा और क्या करना होता है, वर्किंग। इसके बाद क्या करना है आपको, वर्किंग के लिए एक पेज छोड़ना है। सुनो कैसे बनेगा आपका फॉर्मेट। फर्स्ट पेज पे आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, सेकंड पेज पे पीएनएल, थर्ड पेज पे हम क्या करेंगे, 5-6 लाइन का आप क्या कर देंगे, ये फॉर्मेट बनाएंगे। जस्ट उसके नीचे ही थर्ड पेज पे आप बैलेंस शीट बना देंगे। फोर्थ पेज पे आप क्या करेंगे, वर्किंग के लिए एक पेज छोड़ देंगे। ठीक है। क्वेश्चन में डिपेंड करता है, इसलिए हमने पेज छोड़ दिया है। क्वेश्चन टू क्वेश्चन वर्किंग्स चेंज होती रहती है। चलो स्टार्ट करें। चलो, क्वेश्चन में क्या क्या दिया रहता है, मैंने बोला ट्रायल बैलेंस दिया होता है और एडजस्टमेंट दिया होता है। क्या दिया होता है, ट्रायल बैलेंस और एडजस्टमेंट। ट्रायल बैलेंस के हर एक आइटम का एक इफेक्ट, हर एक आइटम का एक इफेक्ट। एडजस्टमेंट जो इसके नीचे दिया हुआ है, हर एक आइटम के दो इफेक्ट्स, हर एक आइटम के दो इफेक्ट्स। दो इफेक्ट्स मतलब एक डेबिट इफेक्ट और एक क्रेडिट इफेक्ट। चलो देखते हैं, पढ़ते जाते हैं। यहां पे देखो पार्टनरशिप फर्म जो दिया है उसके नाम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, देखो नाम, क्रांति एंड सुमंगला। या ये पार्टनर्स के नाम है क्या, पार्टनर्स के नाम है, ये फर्म का नाम नहीं दिया। ठीक है। क्रांति एक पार्टनर है, सुमंगला एक पार्टनर है। शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन देयर कैपिटल रेशो। यहां पे कैपिटल रेशो मतलब क्या, इन लोगों ने जितना पैसा फर्म में डाला है, जितना पैसा डाला है उस हिसाब से इन लोगों का प्रॉफिट शेयर होगा। जिसने ज्यादा पैसा डाला है वो ज्यादा प्रॉफिट लेके जाएगा, जिसने कम पैसे इन्वेस्ट किया इस फर्म में वो कम पैसे लेके जाएगा। तो कैपिटल है कितना है, देखो यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कैपिटल कितना दिया है, 1,20,000 और 40,000। क्रांति का कितना है, क्रांति और यहां पे सुमंगला, क्रांति का 1,20,000 और सुमंगला का 40,000। इधर ध्यान देंगे तो ये रेशो कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर देखो 40 से 40 कैंसिल। ठीक है। 4 1 4 3 तो यहां पे रेशो क्या बना, 3:1। क्या बना, 3:1। मतलब क्या भाई, 3:1 मतलब ये 3 और 1 को प्लस करो 4, तो 4 पार्ट्स होंगे। प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट उसके 4 इक्वल पार्ट्स होंगे, जिसमें से 3 पार्ट्स किसको मिलेगा, क्रांति को, और सुमंगला को 1 पार्ट मिलेगा। ये समझ में आया क्या, रेशो का मतलब समझा। जैसे पिज्जा आपके सामने रखा हुआ है, पिज्जा के 4 इक्वल पार्ट्स होंगे, 4 इक्वल पीसेस होंगे। 3 पीस कौन लेके जाएंगे, क्रांति, और 1 पीस किसको मिलेगा, सुमंगला को। ये समझ में आया क्या, क्या ये रेशो का मतलब समझा, पक्का। आगे बढ़ते हैं। तो हमको फर्स्ट लाइन से तो ये समझ गया कि इनका रेशो क्या बनने वाला है, 3:1। तो यहां पे कहीं पे आप लिख दो आपके टेक्स्ट बुक में, ये कितना बन जाएगा, 3:1। चलो, ये डेबिट है, इतना पार्ट आपका डेबिट है, ये पार्ट आपका क्रेडिट है। तो डेबिट वाले कहां कहां जाते हैं, डेबिट वाला ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा, या तो पीएनएल के डेबिट में, पीडी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, टीडी मतलब ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, या तो वो कैपिटल या तो करंट अकाउंट, कैपिटल या तो करंट अकाउंट जो बनेगा क्वेश्चन में, वो डिपेंड करता है, उसके डेबिट में जाएगा, या फिर वो एसेट में जाएगा। एसेट मतलब बैलेंस शीट में एसेट साइड। देखो 4 जगह जा सकता है डेबिट वाला, ट्रेडिंग के डेबिट, वहां नहीं गया तो पीएनएल के डेबिट, अगर वहां पे भी नहीं गया तो कैपिटल या तो करंट अकाउंट जो आप बनाएंगे क्वेश्चन के हिसाब से उसके डेबिट में जाएगा, या तो वो एसेट में जाएगा। क्रेडिट वाले कहां जाएंगे, या तो वो ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, टीसी मतलब ट्रेडिंग के क्रेडिट, या तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, पीसी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में, या फिर कैपिटल करंट अकाउंट, कैपिटल या तो करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड,
या फिर वो लायबिलिटी में जाएगा। कहां जाएगा वो? लायबिलिटी में। चलो वन बाय वन हम हैंडल करते जाते हैं इसको। स्टॉक, मैंने आपको नोट्स में बताया था, ट्रायल बैलेंस में जो स्टॉक होता है वो कौन सा स्टॉक होता है? ओपनिंग स्टॉक। और ओपनिंग स्टॉक कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। कहां जाता है? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो यहां पे लिखता हूं मैं, ट्रेडिंग के डेबिट में जाएगा शॉर्ट में। परचेजेस, परचेजेस भी कहां जाता है? ट्रेडिंग के डेबिट में। तो आपको पता रहना चाहिए, वो फॉर्मेट आपको सीखना पड़ेगा कि कौन सी चीज कहां जाती है। तो आपको वो फॉर्मेट पहले देखना पड़ेगा। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स कहां जाएगा? एसेट में। सन्ड्री डेटर्स होता क्या है? जिसको हमने उधार में माल बेचा है उससे पैसे वसूलना बाकी है। जब भी पैसा किसी से वसूलना बाकी होता है वो क्या होता है? वो एसेट। बिल्स रिसीवेबल, बिल का पैसा मिलना बाकी है, इन शॉर्ट एसेट। वेजेस, भाई फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चे कहां जाते हैं? वेजेस मतलब मजदूरी। मजदूरी हम किसको देते हैं? जो फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं। ठीक है, तो ये कहां जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। इन्वेस्टमेंट, आपने इन्वेस्टमेंट किया है, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट क्या है? एक एसेट। पोस्टेज, पोस्ट करने का खर्चा, पीएनएल के डेबिट में। फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा नहीं है तो भाई जितने भी खर्चे होंगे वो कहां डालेंगे हम? पीएनएल के डेबिट में। इंश्योरेंस, भाई फैक्ट्री से रिलेटेड थोड़ी खर्चा ही है, पीएनएल के डेबिट में आएगा। पीडी, प्लांट एंड मशीनरी, भाई एसेट है ये। सैलरीज, पीएनएल के डेबिट में जाएगा। भाई फैक्ट्रीज में जो काम करते हैं उन लोगों को वेजेस देते हैं। फैक्ट्री से बाद, फैक्ट्री के बाद वाले जितने भी खर्चे होते हैं वो पीएनएल के डेबिट में। प्रीपेड रेंट, देखो वर्ड प्रीपेड आया है, एडवांस रेंट पे किया आपने। रेंट सिर्फ होता तो खर्चा होता, पीएनएल के डेबिट में जाता। प्रीपेड रेंट मतलब आपने एडवांस में रेंट पे कर दिया है, दैट मींस वो एसेट है। क्या है? एसेट। बैड डेट, पीएनएल के डेबिट में टार्ट के फॉर्मूले में जाएगा। कौन से फॉर्मूले में? टार्ट। फर्नीचर एसेट है आपका। कैश इन हैंड, आपके हाथ में कैश पड़े हुए, एसेट। सेल्स रिटर्न, सेल्स में से लेस करना है। कहां से लेस करेंगे आप? लेस फ्रॉम सेल्स, सेल्स में से आपको लेस कर देना है। क्या ये बात समझ में आई आपको? इतना आगे बढ़ते हैं। जो नए बच्चे हैं उन लोगों को पहले समझना पड़ेगा कि कौन से आइटम्स ट्रेडिंग के डेबिट में, कौन से पीएनएल के डेबिट में। आपको फॉर्मेट सीखना पड़ेगा, ठीक है? तो आपको समझ में आएगा कौन सी चीज़ें ट्रेडिंग के डेबिट में जाती है, कौन सी चीज़ें ट्रेडिंग के क्रेडिट में। ठीक है, इनके लिए एक लेक्चर अरेंज करेंगे हम और उनको सिखा देंगे। ठीक है, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में ये जो भी आइटम्स है ये 4 जगह जा सकते हैं। या तो ट्रेडिंग के क्रेडिट में, या तो पीएनएल के क्रेडिट में, या तो कैपिटल करंट अकाउंट जो भी बना रहे हो आप उसके क्रेडिट साइड, या तो वो लाइबिलिटी में जाएगा। इसके अलावा कहीं और नहीं जाएगा। सिर्फ एक आरडीडी एक्सेप्शन है, आरडीडी एक्सेप्शन है। वो आरडीडी को हम पीएनएल के डेबिट में डालते हैं, क्रेडिट वाले को डेबिट में डाले तो नेगेटिव में चला जाता है वो। ये आपको ध्यान में रखना है। साइड चेंज कर दिया ना, क्रेडिट वाले को डेबिट में डाला तो वो नेगेटिव हो जाता है। जैसे डेबिट वाले को क्रेडिट में डालते हैं हम, जैसे सेल्स रिटर्न देखो यहां पे दिया, ये डेबिट अमाउंट है, आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड लिखते हैं, तो डेबिट वाले को आपने क्रेडिट में लिखा तो ये नेगेटिव बन जाता है, इसलिए आप वहां पे लेस करते हो। समझ में आया क्या? चलो यहां पे देख लेते हैं। कैपिटल अकाउंट दिया है, ट्रायल बैलेंस में हमने देखा कहीं पे भी हमको करंट अकाउंट नहीं दिखा, सिर्फ कैपिटल दिखा। दैट मीन्स वो कौन सा मेथड फॉलो करते होंगे लोग? फिक्स के फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग, फ्लक्चुएटिंग में एक ही अकाउंट बनता है, कैपिटल अकाउंट। समझ में आया क्या? तो ये अमाउंट क्रेडिट साइड दिया है तो हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिख देंगे, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। सेल्स कहां जाएगा? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लायबिलिटी। क्रेडिटर्स मतलब जिससे हम उधार में माल खरीदते हैं, हम उनके कर्जदार बन गए, जिनके भी हम कर्जदार हैं, ऑब्वियस उसको कहां लिखते हैं हम? लायबिलिटी में, हम उसके कर्जदार हैं। बिल्स पेबल, पेमेंट बाकी है बिल का, ऐसा समझो, तो ये लायबिलिटी में। कमीशन क्रेडिट साइड दिया, क्रेडिट साइड दिया मतलब इनकम है। अगर कमीशन डेबिट साइड दिया रहता तो खर्चा होता, क्रेडिट साइड दिया मतलब इनकम है, तो कहां जाएगा? पीएनएल के क्रेडिट में। परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न को हम क्या करते हैं? परचेज में से लेस करते हैं, लेस फ्रॉम परचेज, परचेज में से हम लेस कर देंगे। ये समझ में आया क्या? चलो फटाफट इतना मार्किंग करो।
सबने मार्क किया? चलो एडजस्टमेंट पे आते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट, हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स होंगे, एक डेबिट और एक क्रेडिट। तो पहला है क्लोजिंग स्टॉक। हर एक फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन आएगा ना, आपको एक क्लोजिंग स्टॉक का एडजस्टमेंट दिखेगा, गारंटी दिखना ही है, फेवरेट एडजस्टमेंट है। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रीपेड ये दिखता है। फिर बैड डेट के और आरडीडी वाले दिखते हैं, ये फेवरेट है लोगों का। चलो देखते हैं। क्लोजिंग स्टॉक में जब भी दो वैल्यूज हो तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू लेना है, सबसे लोवेस्ट वैल्यू। फर्स्ट एडजस्टमेंट, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 28, मार्केट वैल्यू 32। भाई क्या बोल रहे हैं, जाने दो। इसमें लोवेस्ट वैल्यू क्या है, कितना, 28। तो 28 को पकड़ना है, इसके दो इफेक्ट देना है। फर्स्ट इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड, सेकेंड बैलेंस शीट, बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो एडजस्टमेंट के इफेक्ट्स आपको आने चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट होते हैं, एक इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा, एक इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट में। ये एडजस्टमेंट आपको याद रहना चाहिए। अब जिनको याद नहीं है, प्रीवियस वीडियोस देखिए, वहां से आप पूरे एडजस्टमेंट एक साथ देख सकते हैं। एक मैं बीच में लेक्चर भी रखूंगा जिससे आपके वो कवर हो जाएंगे। चलो सेकंड एडजस्टमेंट मस्त है। सेकंड थोड़ा है, थर्ड पहले कर लेते हैं। क्या बोल रहा है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, वेजेस, सैलरीज। आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है, आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस होगा तो इसके दो इफेक्ट होते हैं। एक होता है जो भी खर्चा है उसमें ऐड कर दो, ऐड टू एक्सपेंस, जो भी खर्चा है उसमें ऐड करो। दूसरा, भाई पे करना बाकी है तो बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में लिखना पड़ेगा कि नहीं है। पे करना बाकी है दैट मीन्स हम कर्जदार है, कर्जदार है तो लाइबिलिटी में सेकंड इफेक्ट आएगा। क्या ये बात समझ में आई क्या? तो हर एक आइटम के दो इफेक्ट, जैसे 800 के दो इफेक्ट क्या होंगे, 800 रुपये आपको वेजेस में ऐड करना पड़ेगा और 800 रुपये लाइबिलिटी में लिखना पड़ेगा। सेम वैसे ही सैलरीज में 700 रुपये ऐड करेंगे और सैलरीज पे करना बाकी है तो लाइबिलिटी में सेकंड इफेक्ट। चलो आओ यहां पे वेजेस ढूंढो, ये देखो सैलरीज ढूंढो, दोनों पे एक एक डॉट मार्क कर दो। क्यों? क्योंकि इन दोनों में ऐड करना है, फिर सेकंड इफेक्ट लाइबिलिटी में लिखना है। आगे बढ़े, थर्ड हो गया। फोर्थ क्या बोल रहा है, बुक वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज रिड्यूस टू 13,000। भाई एसेट का वैल्यू अब कम होकर 13,000 हो गया। तो पहले था कितना वो देखो जरा, प्लांट एंड मशीनरी ढूंढो। ये देखो पहले इसका वैल्यू 15 था, अब साल के एंड में इसका वैल्यू 13 हो गया। दैट मीन्स 2000 का वैल्यू डाउन हो गया। जैसे देखो ये फिक्स्ड एसेट है हमारे, एसी जब साल के शुरुआत में मैंने खरीदा था उसका वैल्यू ज्यादा था 60,000। जैसे जैसे आप यूज करोगे उसका वैल्यू कम होता है। जो वैल्यू कम होता है उसको बोलते हैं डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन। तो एडजस्टमेंट हमने देखा है कि डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट होते हैं, एक तो एसेट में से लेस कर देना है, दूसरा ये जो वैल्यू कम होता है हमारे लिए नुकसान है, तो उसका सेकंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में जाएगा। तो यहाँ पे एक डॉट मार्क कर दो। क्यों? क्योंकि इसमें से 2000 रुपये लेस करना है। जब इसमें से 2000 हम लेस करेंगे तो इसका वैल्यू 13 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 13। तो यहाँ पे दो इफेक्ट मैं लिख देता हूं, एक तो लेस कर देना है, लेस फ्रॉम एसेट, ए फॉर एसेट। सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट साइड। फोर्थ हो गया कंप्लीट। फिफ्थ बोल रहा है कि डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 5%। डेप्रीशिएट मतलब फर्नीचर का वैल्यू 5% से डाउन हो गया। तो फर्नीचर का वैल्यू था कितना, यहां पे देखो ये फर्नीचर 12,500, कितना है 12,500, इसका 5% वैल्यू डाउन हो गया। तो 5% आप कैलकुलेट कर पाएंगे, मैं तो ओरली कर लूंगा, 625 रुपये होते, मैं वर्किंग बताऊंगा। भाई 625 रुपये इसके वैल्यू डाउन हो गई, तो यहाँ पे एक मार्क कर दो, इसमें से 625 आपको माइनस करना है और पीएनएल के डेबिट साइड 625 रुपये लिख देना है। तो इसके भी दो इफेक्ट्स होंगे, क्या होंगे, लेस फ्रॉम एसेट और सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट साइड। ये समझ में आया क्या इतना? 6 प्रोवाइड फर्दर बैड डेट। ये देखो बैड डेट, बैड डेट का एडजस्टमेंट दिखा। आपको पता है बैड डेट मतलब क्या, जिसको हमने उधार में माल बेचा वो पैसा देना ही, मतलब बोल रहा है क्या अब पैसे नहीं मिलने वाले, पैसे डूब गए आपके। ये कब होता है,
कैश वाले धंधे में पैसे डूबते ही नहीं है। डूबता कब है? जब आप उधार में बिजनेस करते हो। तो हमने जिस डेटर्स को उधार में माल बेचा है वो पैसा डुबा दिया है मेरा, अब वो पैसा देने वाला नहीं है। डेटर दिखता कहाँ पे? एसेट में। फॉर एग्जाम्पल डेटर का वैल्यू हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट में 1 लाख दिख रहा है, मगर एक डेटर ऐसा है बोलता है कि 5,000 रुपये मैं दूंगा ही नहीं। अब वो 5,000 मिलने वाले ही नहीं है, तो डेटर 1 लाख जो दिख रहा है वो गलत दिख रहा है ना, तो हम 5,000 उसमें से माइनस करेंगे। बैड डेट मतलब क्या? जिस डेटर को आपने माल बेचा है वो पैसा डुबा दिया, आपका डुबा दिया है भाई। डुबा दिया मतलब हमको नुकसान होगा। एक तो डेटर में से लेस कर दो, फर्स्ट इफेक्ट लेस फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स में से लेस कर देना है। सेकंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट साइड में लिख देना है। पीएनएल के डेबिट साइड क्यों? क्योंकि पैसे डूब गए भाई, हमारे लिए नुकसान है, नुकसान है तो पीएनएल के डेबिट साइड। सेवेंथ, गुड्स ऑफ ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। क्या बोला है? 3,000 रुपए का हमने गुड्स मतलब आप जिस प्रोडक्ट में डील कर रहे हैं, आपने वो प्रोडक्ट फ्री में माल बांट दिया। ऐसे जैसे आपने देखा है नागौरी चाय वाले जब न्यू ओपनिंग होती है फ्री में चाय पिलाते हैं, सेम वैसे ही कंपनीज क्या करती है, जब ओपनिंग होती है ना या फिर एडवर्टीजमेंट करना होता है तो फ्री में माल बांटती है, कि उससे एडवर्टीजमेंट होता है। क्या होता है? एडवर्टीजमेंट। तो इसके दो इफेक्ट्स क्या है? गुड्स जा रहा है हमारे पास से, कैसे भी जाए, जल कर जाए, फ्री में बांट दो या पार्टनर्स लेकर जाए, कैसे भी जाए, जा रहा है तो एक इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में जाएगा। सेकंड, आप क्या कर रहे हो भाई? फ्री में बांट रहे हो तो आपके लिए नुकसान है वो, और नुकसान है तो पीएनएल के डेबिट में जाएगा। क्यों? क्योंकि आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हो। तो सेकंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में। ये समझ में आया क्या? एक एडजस्टमेंट हमने नहीं किया अभी, सेकंड। ठीक है, इतना समझ में आया। चलो देखते हैं सेकंड एडजस्टमेंट। बोल रहा है कि इंश्योरेंस इज पेड अप टू 30 जून 2019। हमने इंश्योरेंस का पेमेंट 30 जून 2019 तक कर दिया, ऐसा बोल रहे हैं, और कुछ बोला ही नहीं। इसका मतलब आप ऐसा समझेंगे कि इंश्योरेंस का पेमेंट 1 साल का हुआ है, दैट इज पेड फॉर 1 ईयर। इसके बाजू में ऐसा लिख दो, दैट इज पेड फॉर 1 ईयर। आप ही सोचिए कि अगर इसने पेमेंट 30 जून 2019 तक किया है तो ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा? 1 जुलाई 2018 को काउंट करिए, जुलाई अगस्त ऐसे काउंट करेंगे तो जून तक 12 मंथ्स होंगे हमारे। समझ में आया? हमारा फाइनेंशियल ईयर कहां से कहां तक है? हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 31 मार्च 2019 को। इधर देखो, हमारा फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो रहा है 1/4/2018 से 31 मार्च 2019। यहां स्टार्ट हुआ, यहां खत्म हुआ। और इंश्योरेंस का पेमेंट क्वेश्चन में बोल रहा है कि 30 जून तक पेमेंट हुआ है, तो यहां से लेकर यहां तक देखो, यहां से लेकर यहां तक ये पीरियड कितना हो रहा है? अप्रैल, मई, जून, 3 मंथ्स हो रहे हैं। जो 3 मंथ्स का इसने पेमेंट किया है वो हमारे इस फाइनेंशियल ईयर में नहीं आ रहा है, इसके बाद वाले पेमेंट थे। तो आपको मैंने बोला हूं अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग फॉलो करते हैं हम। भाई जो फाइनेंशियल ईयर की अकाउंटिंग कर रहे हो उसके ही खर्चे रिकॉर्ड होंगे, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। तो उससे ज्यादा वाले कहां जाएंगे? तो भाई ये प्रीपेड है। कौन सा प्रीपेड? जब आप एडवांस पेमेंट कर देते हो उसको बोलते हैं प्रीपेड। क्या बोलते हैं? प्रीपेड। जो हमारे अकाउंटिंग में नहीं आ रहा है। नहीं समझा कुछ लोगों को। हम कौन सा फाइनेंशियल ईयर क्वेश्चन में ही देखने का, फाइनेंशियल ईयर कहाँ भाई? 31 मार्च 2019 को खत्म हो रहा है, तो दैट मीन्स हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2018 से स्टार्ट हुआ होगा, 31 मार्च 2019 को खत्म हो गया होगा। सेकेंड एडजस्टमेंट में बोल रहा है क्या कि इंश्योरेंस का पेमेंट है ना 30 जून तक पे हुआ है, और क्वेश्चन साइलेंट है, तो ऐसा मानेंगे कि 1 साल का पेमेंट हुआ है। दैट मीन्स ये कहाँ स्टार्ट हुआ होगा? 1 जुलाई 2018 से 30 जून 2019 तक। अब ये दोनों पीरियड को मैं एनालाइज कर रहा हूं, तो भाई हमारे अकाउंटिंग, हमारा ये अकाउंटिंग पीरियड,
ये फाइनेंशियल पीरियड की हम अकाउंटिंग कर रहे हैं। इसके बाद वाले जो भी खर्चे आपने पे कर दिए हैं पहले से, तो वो प्रीपेड बन जाएंगे, क्योंकि एडवांस पे कर दिया है ना आपने, अब यहीं पर है। और एडवांस पे कर दे रहे कहां तक, इसके आगे के पीरियड तक। इसके आगे का पीरियड कितना हो गया, अप्रैल मई जून, नहीं समझ में आ रहा भाई, यहां पे मार्च है, मार्च, ये मार्च के बाद कौन से पीरियड आ रहे हैं, अप्रैल मई जून। तो क्वेश्चन में बोल रहा है जून तक पूरा पेमेंट हो गया, तो ये 3 महीने का आपने एडवांस पे कर दिया, तो एडवांस पे कर दिया मतलब प्रीपेड है। अब कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इधर आओ, ये इंश्योरेंस 7,500 जो दिख रहा है आपको, ये 7,500 पूरे 12 महीने का, अभी मैंने बताया 7,500 पूरे 12 महीने का, 1 साल का पेमेंट कर दिया है, जिसमें से अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 12 से, तो 1 महीने का कितना है वो पता चलेगा। मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से, तो 3 मंथ्स का कितना है वो पता चल जाएगा। क्या किया, सुनो सुनो सुनो, 7,500 1 साल का पेमेंट है, डिवाइड करूंगा 12 से, तो 1 मंथ का इंश्योरेंस का खर्चा कितना है वो पता चलेगा। हमको तो 3 मंथ्स का निकालना है ना, क्योंकि 3 मंथ्स का इसने एडवांस पे किया है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दूंगा, तो मुझे क्या पता चल जाएगा, 3 मंथ्स का एडवांस पेमेंट, दैट मीन्स प्रीपेड एक्सपेंस। क्या, प्रीपेड। और प्रीपेड एक्सपेंस के 2 इफेक्ट्स आपको पता है, लेस फ्रॉम एक्सपेंस और बताइए बैलेंस शीट के एसेट साइड, तो ये एडजस्टमेंट आपको आना चाहिए। चलो कैलकुलेशन देख लेते हैं। 3 1 जा 3 4 जा 4 1 जा 4 1 जा, इसके पास 3 बचा, बाजी वाले को दिए, तो ये क्या हो गया 35। चलो 4 का टेबल पढ़ो, 8 जा 32, 32 हो गया, 3 बचा, बाजी वाले को दिए। 7 जा कितना होता है 28, 7 जा 28, 2 बचा इसके पास, बाजू वाले को दिए, 20 हो गया। 4 5 जा, मतलब 1875 का पेमेंट आपने एडवांस किया है। क्या किया है, एडवांस। ठीक है, तो इसके 2 इफेक्ट्स क्या होंगे, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, सेकेंड बैलेंस शीट एसेट साइड। तो बच्चों ये पूरा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर दिया, बहुत मस्त क्वेश्चन था इसलिए मैंने करवाया। ठीक है, कुछ कॉपी करना है तो, कुछ मार्क करना है तो फटाफट करो। वैसे वर्किंग में ये इंश्योरेंस का मैं वर्किंग दूंगा अच्छे से, ये तो हमने ऐसे ही डिस्कस किया है, अभी वर्किंग में आपको प्रेजेंट करके दूंगा, डोंट वरी। फॉर्मेट, ये फर्स्ट पेज पे आपको ऐसे बनाना है, ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड पेज पे प्रॉफिट एंड लॉस, और थर्ड पेज पे कंबाइन पार्टनर्स, कैपिटल और बैलेंस शीट। तो चलो फटाफट फॉर्मेट में हम डेट डाल देंगे। इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में हम कर रहे हैं अकाउंटिंग, क्या नाम दिया हुआ है देखो, क्रांति एंड सुमन गला, क्रांति एंड सुमन गला। डेट क्या है हमारे अकाउंटिंग की, 31 मार्च 2019। प्रॉफिट एंड लॉस पे भी डेट डालेंगे 31 मार्च 2019। चलो नेक्स्ट, कौन सा अकाउंट बना रहे हैं हम, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कॉलम पे पार्टनर्स के नाम लिखना है आपको, क्रांति, सुमन गला। इतना बड़ा नाम है कि कॉलम में आ ही नहीं रहा है। सुमन तो आ जाएगी कॉलम में, गला नहीं आ रही है, गला काटना पड़ेगा इसका, गला को नीचे लिख दिया। फिर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019। तो बच्चों ये पूरा फॉर्मेट हमारा रेडी है। चलो 1 बाय 1, स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक देखो फॉर्मेट में कहा आता है हमारे, ओपनिंग स्टॉक हमेशा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में होता है, और आउटर कॉलम में इसका अमाउंट लिख दो। अमाउंट कितना है, जल्दी बताएंगे, कितना अमाउंट, 32,500, 32,500 आउटर कॉलम में लिख देंगे। ये बच्चों इनर कॉलम है, ये आउटर कॉलम है, ये इनर कॉलम है, ये आउटर कॉलम।
चलो आओ वापस क्वेश्चन में। परचेजेस 40,000, परचेजेस कहां आता है? ट्रेडिंग के डेबिट में, ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो इनर में 40,000 लिख दो। क्यों इनर में 40 लिख रहे हैं? क्योंकि उससे रिलेटेड रिटर्न्स माइनस करके इसका अमाउंट आउटर में लिखना होता है। चलो आओ वापस क्वेश्चन में। सन्ड्री डेटर्स 1 लाख, बैड डेट आरडीडी वाले एडजस्टमेंट थे क्या? देखो डॉट मार्क करना भूल गए क्या हम? कुछ है डेटर्स, ये देखो बैड डेट लेस फ्रॉम डेटर्स, एक डॉट है इस पे, एक डॉट मार्क करो। और किस पे है? इंश्योरेंस पे एक डॉट मार्क करो। ठीक है, तो ये जब आएंगे तो वहां पे एक डॉट है तो एक लाइन छोड़ना है हमको। तो सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री डेटर्स कहां आता है? एसेट में। चलो एसेट में आओ, बैलेंस शीट के एसेट में यहां पे लिखेंगे सन्ड्री डेटर्स। इनर में 1 लाख लिखेंगे और एक लाइन छोड़ देंगे। एक लाइन इसलिए छोड़ा क्योंकि उस पर एक डॉट था। दैट मीन उस पर एडजस्टमेंट है, हमको सॉल्व करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सन्ड्री डेटर्स हमने लिख दिया 1 लाख रुपीज इनर में। फिर है बिल रिसीवेबल 8,500, ये भी एसेट में जाएगा। आउटर में 8,500, बिल्स रिसीवेबल ध्यान से फॉर्मेट में, कभी कभार कुछ बच्चे पीएनएल में लिख देते हैं, देखने में तो फॉर्मेट सब सेम है। देखो रे मैं कहां लिख रहा हूं, वहीं पे लिखो। वेजेस अमाउंट है 3,000, वेजेस कहां जाएगा? ट्रेडिंग के डेबिट में। चलो ट्रेडिंग का फॉर्मेट ओपन करो और यहां पे लिख दो वेजेस। 3,000, एक डॉट है इनर में लिखेंगे, एक डॉट है इनर में। हुआ? चलो वापस आओ क्वेश्चन में। इन्वेस्टमेंट एसेट है 32, जाओ एसेट में जाओ। इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट आउटर कॉलम में 32, एडजस्टमेंट नहीं है हमने इसलिए आउटर कॉलम में अमाउंट को लिख दिया। आते हैं वापस क्वेश्चन में। इन्वेस्टमेंट हो गया। पोस्टेज, पोस्टेज पीएनएल के डेबिट में। अमाउंट है 2,700। चलो उसके बाद है इंश्योरेंस 7,500, एक डॉट है देखो। इंश्योरेंस कहां जाएगा? पीएनएल के डेबिट में। कितना है? 7,500। 7,500 इनर में लिखेंगे अब। चलो वापस आइए क्वेश्चन में। इंश्योरेंस आपने लिख दिया। प्लांट एंड मशीनरी ये जाएगा एसेट में 15,000 और एक डॉट है, एक डॉट है तो इनर में लिखना है। $15,000 इनर में। सैलरीज 4,850, एक डॉट है। $4,850 इनर में आपने लिखा।
इनर में और एक लाइन छोड़ देना क्योंकि एक एडजस्टमेंट है उस पर। चलो आओ क्वेश्चन में। प्रीपेड रेंट, दैट मीन्स प्रीपेड रेंट बोला ना, रेंट देख के आप पीएनएल के डेबिट में नहीं डाल देना। ये प्रीपेड मतलब आपने एडवांस में पे किया है रेंट, और ये जाएगा एसेट में। कहां जाएगा? एसेट में। चलो, प्रीपेड रेंट अमाउंट कितना है? 2000। आउटर में 2000 लिख दो। लिखा क्या आपने इतना? सब लोग साथ हैं? सैलरीज हमने लिख दिया, प्रीपेड रेंट लिख दिया। बैड डेट, देखो बैड डेट 500 पीएनएल के डेबिट में जाएगा। बैड डेट टी फॉर ट्रायल बैलेंस जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके सामने 500 लिखेंगे। पीएनएल के डेबिट में ये टाट का फॉर्मूला है, टाट, TAAT। इसमें बैड डेट ट्रायल बैलेंस मतलब क्वेश्चन के अंदर दिया है, वो हमने इनर कॉलम में 500 लिख दिया। फर्नीचर एक डॉट है, अमाउंट है 12,500। फर्नीचर एक एसेट है बच्चों। फर्नीचर 12,500 इनर में लिख देंगे। बैलेंस शीट के एसेट में फर्नीचर लिखा आपने, एक डॉट है, इनर में लिखा। चलो वापस आइए क्वेश्चन में। कैश इन हैंड 3775। चलो एसेट में जाओ। कैश इन हैंड 3775। आउटर में हमने लिख दिया क्योंकि एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर में डायरेक्ट 3775। कैश इन हैंड हमने लिखा। सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न 1500। सेल्स में से क्या हो जाएगा? लेस हो जाएगा। सेल्स में से आपको लेस कर देना 1500। देखो सेल्स कहां आता है? ट्रेडिंग के क्रेडिट में, वहां पे सेल्स में से माइनस होता है सेल्स रिटर्न। अमाउंट कितना है? 1500। तो बच्चों डेबिट वाले जितने भी आइटम्स थे हमने ये पूरा कवर कर दिया। अब आते हैं क्रेडिट में। अब आते हैं क्रेडिट में। क्रेडिट में पहला है कैपिटल। क्या है? कैपिटल। तो कैपिटल क्रेडिट साइड दिया है, कैपिटल क्रेडिट साइड दिया है, तो हम कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएंगे और क्रांति और सुमन गला के कॉलम में उसके रिस्पेक्टिव अमाउंट लिख देंगे। चलो आते हैं कैपिटल में। देखो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आए हमने, इसके क्रेडिट साइड आपको लिखना है तो आप लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमाउंट कितना है? 1,20,000 और 40,000। उसके रिस्पेक्टिव कॉलम में उसका अमाउंट हमने लिख दिया। क्या बच्चों यहां तक आप पहुंचे? साथ है सब? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, B/D। B/D मतलब ब्रॉट डाउन। चलिए बच्चों वापस आते हैं क्वेश्चन में। फिर है सेल्स, सेल्स का अमाउंट है 60,000। सेल्स कहां जाता है? ट्रेडिंग के क्रेडिट में। चलो ट्रेडिंग का फॉर्मेट ओपन करो, देखो ट्रेडिंग का क्रेडिट में इनर कॉलम में 60,000 आप लिख दोगे, इनर कॉलम में 60,000 इतना लिखा आपने। अच्छा कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, अब इसमें से 1500 माइनस करके आउटर में आप लिख सकते हो। भाई 60,000 में से 1500 जाएगा तो क्या आएगा? 58,500। तो आउटर में 58,500 लिख दो, आउटर में 58,500। चलो कैपिटल हमने कर दिया, सेल्स लिख दिया। सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट है 30,000। लाइबिलिटी में आएंगे, यहां पर आप क्या पहले लिखोगे? चार लाइन छोड़ देना, यहां पे आप लिखना सन्ड्री क्रेडिटर्स।
आउटर में 30,000। अच्छा, यहां पे हमने ये जो ब्लैंक किया है ये आएगा क्या? यहां पे एक्चुअल में इसका बैलेंस इधर आता है, तो हमको लिखना पड़ता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स के नाम क्रांति, सुमनगला। अमाउंट कब आएगा? जब हम क्लोज करेंगे तब आएगा, ठीक है। इसका अमाउंट क्लोज करने के बाद यहां हम लिखेंगे। चलो वापस आइए क्वेश्चन में। सन्ड्री क्रेडिटर्स हमने लिखा, बिल्स पेबल 15,000। वापस आइए, सुमन सॉरी, बिल्स पेबल लाइबिलिटी में आपको लिखना है बिल्स पेबल अमाउंट 15,000 आउटर में लिखा आपने 15,000। और क्या बच गया अभी? कमीशन क्रेडिट साइड में दिया है, तो मतलब इनकम है हमारे लिए, तो पीएनएल के क्रेडिट में, पीएनएल का फॉर्मेट जाओ, प्रॉफिट एंड लॉस। पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस, इसके क्रेडिट में मतलब इधर लिखना है, एक लाइन छोड़ के आप लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर यहां पर ग्रॉस प्रॉफिट आता है। क्या लिखेंगे हम? कमीशन। आउटर में 325। बस एक बचा है, परचेज रिटर्न। ये परचेज रिटर्न परचेज में से लेस करना होता है। चलो परचेज कहाँ मिलेगा हमको? ट्रेडिंग के डेबिट में। परचेज रिटर्न देखो यहाँ पे लिखा है हमने 1,000 माइनस करना है, इसलिए ब्रैकेट में लिखेंगे 40,000 में से 1,000 माइनस करोगे, आउटर में 39,000 लिखना पड़ेगा। तो आउटर में 39,000 लिख दो। तो ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम्स थे हमने पोस्ट कर दिया कि आपकी बुक में इतना हो गया है क्या, जरा चेक करो। ट्रेडिंग पीएनएल दोनों जगह चेक करो, क्या आपने कर लिया पूरा? कोई एक आइटम्स भी छूटना नहीं चाहिए आपसे। अब बैलेंस शीट लगाऊं, देखो यहां पर ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम्स है हमने पोस्ट कर दिया है, क्या आपकी बुक में इतना दिख रहा है क्या? चेक करिए। आगे बढ़े। अब बच्चों एडजस्टमेंट बचा है, ये एडजस्टमेंट जो ट्रायल बैलेंस के नीचे आपको क्वेश्चन में दिया रहता है। हर एक एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट्स होंगे, ये ध्यान में रखना है। ट्रायल बैलेंस के एक इफेक्ट होते हैं जो हमने ऑलरेडी कर लिए। अब एडजस्टमेंट में है हर एक आइटम्स के दो इफेक्ट्स। पहला है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में अगर दो वैल्यू दिया है तो लोवेस्ट वैल्यू लेना है, अगर एक ही वैल्यू दिया है तो वही वैल्यू ले लो। दो वैल्यू दिया है तो लोवेस्ट वैल्यू, तो लोवेस्ट वैल्यू हमारा 28 है। और क्लोजिंग स्टॉक के दो इफेक्ट, ट्रेडिंग के क्रेडिट, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट। देखो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड जाएगा एक इफेक्ट, तो आप लिखेंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। आउटर में 28,000, लोएस्ट वैल्यू 28 है ना, एक इफेक्ट हुआ ये। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के एसेट साइड, बैलेंस शीट ओपन करो, बैलेंस शीट के एसेट साइड में आपको क्लोजिंग स्टॉक लिखना है। $28,000 इतना हो गया क्या? चलो आओ क्वेश्चन में आओ। फर्स्ट एडजस्टमेंट हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट एडजस्टमेंट कंप्लीट। सेकंड हम थोड़ी देर बात करेंगे, उसकी प्रॉपर वर्किंग मैं आपको बना के दूंगा। थर्ड पे आते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। भाई आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के दो इफेक्ट, जो भी खर्चा है उसमें ऐड करो, और दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड लिखना है। तो जो पहले इसको देखते हैं, वेजेस, वेजेस 800 पे करना बाकी है। तो चलो इसके दो इफेक्ट, भाई वेजेस में ऐड कर दो, तो आप लिखेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग, ओ स्लैश एस मतलब आउटस्टैंडिंग। अमाउंट कितना है? 800। 3000 में 800 ऐड करोगे तो आउटर में कितना आएगा? 3800। एक इफेक्ट हुआ, ऐड टू एक्सपेंस, जो भी खर्चा उसमें ऐड कर दिया। सेकेंड इफेक्ट बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट में आओ, यहां पे आप हेडिंग डालेंगे आउटस्टैंडिंग। क्यों हेडिंग डाल रहे हैं हम?
क्योंकि एक से ज्यादा जब भी दिया हो तो एक हेडिंग डाल देने का। दो खर्चे आउटस्टैंडिंग है ना, तो चलो आउटस्टैंडिंग हेडिंग हेडिंग डाला आपने, इनर में वेजेस लिखा और इनर कॉलम में 800 लिखना है आपको। क्यों इनर में? क्योंकि एक और आपका एडजस्टमेंट आएगा, वो भी इनर में लिखेंगे, फिर दोनों को ऐड करके हम आउटर में लिख देंगे। इनर में लिखना 800। आते हैं वापस क्वेश्चन में। सैलरी 700 आउटस्टैंडिंग है, इसका भी दो इफेक्ट भाई, सैलरीज में 700 ऐड करो, दूसरा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। चलो ऐड करो और लिखो आउटस्टैंडिंग। सैलरीज कहां मिलेगा आपको? पीएनएल के डेबिट में। 700 ऐड करो, ऐड करने के बाद आउटर में कितना हो जाएगा ये? 5550 रुपीज। 700 का सेकेंड इफेक्ट लाइबिलिटी में आपको लिखना है, यहां पे आप लिखेंगे सैलरीज 700। अब आउटस्टैंडिंग वाले एडजस्टमेंट खत्म है, इन दोनों को ऐड करो और आउटर में 1500 लिख दो। ये समझा क्या? प्रेजेंटेशन समझा? बच्चों वापस आओ, हमारा थर्ड एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। अब यहां पे फोर्थ और फिफ्थ ये दोनों डेप्रीसिएशन वाले, फोर्थ और फिफ्थ डेप्रीसिएशन है। तो डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट्स क्या होते हैं? डेटा एसेट में से लेस होता है और पीएनएल के डेबिट साइड लिखना होता है। तो ये फोर्थ वाला ऑलरेडी हमने किया है। प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 15,000 है, अब उसका वैल्यू रिड्यूस होकर 13 हो गया। दैट मीन्स कितने से कम हुआ? 2000। ये 2000 हमारे लिए नुकसान है, इसलिए वो 2000 का डेप्रीसिएशन आपको देना पड़ेगा। 2000 आप क्या करेंगे? वो 15,000 में से माइनस करेंगे, उसको 13 पे लेके आएंगे और ये 2000 रुपये आप पीएनएल के डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। चलो कैसे कर रहा हूं मैं यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले आप जाएंगे लेस फ्रॉम एसेट, एसेट में से लेस करना है। तो प्लांट एंड मशीनरी है कितना? 15,000। अब उसका नया वैल्यू 13 है। दैट मीन्स ये 15 से 13 हो गया, तो कितना का कम हुआ होगा? 2000 रुपए। तो 2000 रुपए इन शॉर्ट आपने इसमें से माइनस किया, तब जाके वो 13,000 हुआ होगा। अब ये 2000 है क्या? डेप्रीसिएशन। क्या है? डेप्रीसिएशन। तो आप लिखेंगे डेप्रीसिएशन। तो डेप्रीसिएशन के दो इफेक्ट क्या होते हैं भाई? एसेट में से लेस करना है, तो एसेट का वैल्यू 15 था, उसमें से 2000 आपने लेस किया, तो एक इफेक्ट हो गया। सेकंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट साइड, पीएनएल मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि आपको नुकसान हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, डेप्रीसिएशन के दो एडजस्टमेंट है, तो आप एक साइड हेडिंग डाल दो यहाँ पे। क्या लिखेंगे? डेप्रीसिएशन। हमने साइड हेडिंग डाल दिया, डेप्रीसिएशन का साइड हेडिंग डाला हमने। अब आप लिखो यहां पे प्लांट एंड मशीनरी। इनर में आप लिखेंगे 2000। क्या लिखेंगे? 2000। क्यों लिखा हमने इनर में? क्योंकि एक और एडजस्टमेंट है डेप्रीसिएशन वाला, उसका भी अमाउंट यहां डालेंगे और दोनों को ऐड करके हम आउटर में लिख देंगे। ये समझ में आया क्या? आते हैं फोर्थ। ये फोर्थ था, फिफ्थ पे आते हैं। ये फोर्थ एडजस्टमेंट डन। फिफ्थ बोल रहा है कि डेप्रीशिएट फर्नीचर बाय 5%। डेप्रीसिएशन का वैल्यू अब डाउन करना है, कितने से? 5% से। तो डेप्रीसिएशन, चलो फर्नीचर का वैल्यू कितना है? 12,500। इस पे आपको 5% कैलकुलेट करना है। तो चलो बैलेंस शीट के बाद वाले पेज में, मतलब नेक्स्ट पेज में आपने एक पेज स्किप किया होगा वर्किंग के लिए, तो आप लिखेंगे वहां पे वर्किंग। फर्स्ट वर्किंग है डेप्रीसिएशन ऑन फर्नीचर। $12,500 इंटू 5%। 12,500 कैसे? उसका वैल्यू दिया हुआ है फर्नीचर का 12,500 और क्वेश्चन में बोला है 5% इस पे डेप्रीसिएशन कैलकुलेट करो। तो इंटू 500 करना है, सॉरी इंटू 5% करना है, तो 5/100।
तो 0 से 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल किया हमने। अब यहाँ पे 125 और यहाँ पे 5 दोनों को मल्टीप्लाई करो, 5 5 का कितना हो जाएगा 25, तो 25 का 5 और 2 कैरी किया, 5 2 जा 10 और 2 12, 12 का 2 1 कैरी किया, 5 1 जा 5 और 1 6, कितना आ गया 625। अगर मुझे इसका डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है माइंड में तो कैसे करेंगे मालूम है? सुनो, अगर मैं आपको बोलूं कि 12,500 का 10% कैलकुलेट करो, कितना 10%, तो एक जीरो गायब कर देना है, तो ये कितना हो जाएगा 1250। अगर मैं आपको बोलूं 5% निकालना है, भाई जो भी आपने 10% निकाला है उसका आधा कर दो, जैसे ये 10 5 का आधा है, सॉरी ये 5 10 का आधा है, तो इसका अमाउंट भी आधा होगा कि नहीं? तो भाई 1250 का आधा कितना होता है? देखो 50 रुपए का आधा 25 रुपए, 1200 का आधा 600, तो 625 रुपए। नहीं समझा? डायरेक्ट कैलकुलेशन सुनो, आपने 10% निकाला, 12,500 का 10% अगर निकालना है तो एक जीरो कम कर दो, तो कितना आया 1250, 1250। अगर मैं आपको बोलूं 5% निकालना है, आपने 10% तो निकाल लिया होगा एक जीरो कम करके, इसका आधा करना है आपको 5% के लिए, तो आप क्या करेंगे भाई 1250 का आधा करना है, 1200 का आधा करने का तो आएगा ना 600, तो 6 लिख दिया। 50 का आधा कितना होता है 25, तो 625, तो ये 625 आया कि नहीं? ये समझा क्या? चलो, मगर हमको एग्जाम में वर्किंग शो करना पड़ेगा बच्चों। अच्छे मार्क्स लाना है तो वर्किंग दिखाना पड़ेगा। टाइम नहीं हमारे पास तब ये सब दिमाग लगाने का। चलो, इस 625 के दो इफेक्ट्स क्या होंगे? एक तो इसमें से लेस करना है, लेस करो। पहला इफेक्ट एसेट में से लेस करना होता है ना, लेस डेप्रीसिएशन एट द रेट 5%। 12,500 में से 625 माइनस करिए और आउटर में इसका अमाउंट लिखिए। चलो फटाफट आउटर में अमाउंट बताएंगे। 12,500 में से माइनस करिए 625, 11875, 11875। इस सबका आया क्या माइनस करके? सबको माइनस करने आया क्या? चलो 625 का सेकंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में। पीएनएल के डेबिट में देखो हमने साइड हेडिंग डाला था डेप्रीसिएशन का, यहां पे आप लिखेंगे फर्नीचर। 625 प्लस करके आउटर में 2625। डन। आइए वापस क्वेश्चन में, फिफ्थ एडजस्टमेंट डन। 6 पे आते हैं। क्या बोल रहा है? प्रोवाइड फर्दर बैड डेट, दैट मीन्स बैड डेट बोल रहा है आपको कितना 800। 800 तो डेटर बैड डेट के दो इफेक्ट्स क्या है? लेस फ्रॉम डेटर और दूसरा पीएनएल के डेबिट साइड। डेटर में से आपको 800 लेस करना है। चलो डेटर आपको कहां दिखेगा? बैलेंस शीट के एसेट में। यहां पे आपको लेस करना है और लिखेंगे बैड डेट। अमाउंट कितना है 800, ये 1 लाख अमाउंट है, 800 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? ये 99,200, 99,200। चलो 800 का सेकंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट में डालना है, और पीएनएल के डेबिट में कहां आएगा? टार्ट के फॉर्मूले में। देखो यहां पे बैड डेट एडजस्टमेंट में ए फॉर एडजस्टमेंट, इसके सामने आपको लिखना है अमाउंट कितना था 800, तो 800 लिख दो इनर में। चलो आओ, बैड डेट का एडजस्टमेंट डन। गुड्स ऑफ ₹3,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। 3,000 रुपए का माल आपने फ्री में बांटा है, तो माल गया आपके पास से, तो एक इफेक्ट ट्रेडिंग के क्रेडिट में, तो आप लिखेंगे बाय गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आउटर में 3,000 लिख देंगे, लिखा आपने। सेकेंड इफेक्ट पीएनएल के डेबिट साइड,
आपने क्या किया है यहां पर एडवर्टीजमेंट किया है, तो आप लिख दो एडवर्टीजमेंट। $3000। तो दो इफेक्ट हो गए, एक ट्रेडिंग के क्रेडिट में, दूसरा पीएनएल के डेबिट में। सारे एडजस्टमेंट हो गए, सिर्फ एक बचा हुआ है इंश्योरेंस का। इसकी वर्किंग हम करते हैं, सेकेंड एडजस्टमेंट की वर्किंग करेंगे। चलो आ जाओ। क्या निकाल रहे आप? प्रीपेड इंश्योरेंस का अमाउंट निकाल रहे। भाई किसकी वर्किंग कर रहे हैं आप? प्रीपेड इंश्योरेंस की। फाइनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट हो रहा है 1/4/2018 से लेकर 31 मार्च 2019। आपने इंश्योरेंस का पेमेंट 1 जुलाई 2018 से लेकर 30 जून 2019 तक किया है। दैट मीन्स ये पार्ट हमारे फाइनेंशियल ईयर के आगे का है, आपने एक्स्ट्रा पे करके रखा है, जिसको मैंने हाईलाइट किया है मार्किंग से। तो ये कितना हो रहा है यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक, अप्रैल मई एंड जून, 3 मंथ्स। कितने हो रहे हैं? 3 मंथ्स। कितने हो रहे हैं? 3 मंथ्स। चलो इसका कैलकुलेशन हम करते हैं। भाई इंश्योरेंस का पेमेंट कितना था? 7,500 क्वेश्चन में दिया था, ट्रायल बैलेंस में दिया है। वो ऐसा मानेंगे कि 1 साल का पेमेंट है, यहां से लेकर यहां तक 1 साल का पेमेंट है, तो डिवाइड बाय 12 करेंगे और मल्टीप्लाई बाय कितना करेंगे? हमको 3 मंथ्स का चाहिए, 3 मंथ्स का पेमेंट इसने एक्स्ट्रा किया है, तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो। जब इसको आप सॉल्व करोगे अमाउंट आ जाएगा 1875। ऑलरेडी मैंने इसका क्वेश्चन जब क्वेश्चन डिस्कस किया था कैलकुलेशन करके बताया, सिर्फ मैं यहाँ पे वर्किंग कर रहा हूँ। ये 1875 का कैलकुलेशन यहाँ पे है, देखो भाई 7500 को डिवाइड बाय 12 किया तो 1 मंथ का कितना है वो पता चलेगा, मल्टीप्लाई बाय 3 करोगे तो 3 मंथ्स का पेमेंट कितना किया आपने वो पता चल जाएगा। चलो ये है क्या? प्रीपेड इंश्योरेंस। इंश्योरेंस के एक खर्चा है, तो प्रीपेड एक्सपेंस के दो इफेक्ट, लेस फ्रॉम एक्सपेंस, दूसरा बैलेंस शीट के एसेट साइड। तो इंश्योरेंस आपको कहां दिखेगा? यहां पीएनएल के डेबिट में आप लिखेंगे लेस प्रीपेड। अमाउंट कितना लिखोगे? 1875। 1875 माइनस करिए 7500 में से, कितना आ जाएगा? 5625। क्या बच्चों माइनस करके ये अमाउंट आया आपका। सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट के एसेट में क्या लिखेंगे? बैलेंस शीट के एसेट में प्रीपेड इंश्योरेंस। $1875। तो बच्चों ये पूरा सम हमने सॉल्व कर लिया है, सिर्फ अब क्या करना है 1 बाय 1 क्लोज करते जाना है और बैलेंस शीट टैली होनी चाहिए आपकी। ये समझ लगा है? चलो देखो, क्या आपने विथ एडजस्टमेंट आपका ट्रेडिंग अकाउंट पीएनएल अकाउंट सेम ऐसे ही दिख रहा है क्या? कोई भी अमाउंट स्किप तो नहीं किया आपने? चेक करो। देखो सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, कोई ऐसा अमाउंट है क्या जो इनर में हमने आउटर में डाला नहीं? देखो टार्ट को आप क्लोज कर दो। टार्ट में
ये अमाउंट्स नहीं आए तो इस पे डैश कर दो। 500 800 कितना हो जाएगा 1300, आउटर में 1300 लिख दो। कोई और ऐसा अमाउंट है जिसको हमने आउटर में नहीं डाला, चेक करो। नहीं है, ठीक है। अब आते हैं बैलेंस शीट पर। बैलेंस शीट में ऐसा कुछ है जिसको हमने आउटर में शिफ्ट नहीं किया? नहीं है। चलो वन बाय वन हम क्लोज करते जाएंगे। क्लोज करने का तरीका आपको पता है। पहले आते हैं ट्रेडिंग पे, ट्रेडिंग के बाद पीएनएल, फिर कैपिटल, फिर लास्ट में बैलेंस शीट। ट्रेडिंग को क्लोज करेंगे। दोनों अमाउंट्स चेक करें, दोनों साइड देखो, ये आउटर कॉलम चेक करो, दोनों में से कौन सा ज्यादा लग रहा है आपको? क्रेडिट वाला ज्यादा है, तो क्रेडिट वाला ज्यादा है तो क्रेडिट का टोटल दोनों साइड हम लिख देंगे। तो इसका टोटल लिखो, टोटल करो पहले। कितना आ रहा है? 89,500। $89,500 कौन सा कॉलम का टोटल है? ये क्रेडिट वाला। इसका टोटल मैंने यहां पर भी लिखा और यहां पर भी। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? ये तीनों अमाउंट्स को टोटल करेंगे, ये आउटर कॉलम में है, इस तीनों को प्लस करेंगे, इसका टोटल इसमें से माइनस करेंगे तो आपको मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट। इसको क्या बोलते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, C/D मतलब कैरिड डाउन। $89,500 में से ये तीनों अमाउंट्स आपको माइनस करना है। कितना अमाउंट आया? 14,200। क्या आया आपका? चेक करो। चलो 14,200 का सेकेंड इफेक्ट देखो, डेबिट में आया है तो पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा। आप क्या लिखेंगे? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉड डाउन, B/D मतलब ब्रॉड डाउन। हमने कहीं से लेकर आया इसको, कहां से लाया भाई? ट्रेडिंग से। अब दोनों में से कौन सा कॉलम ज्यादा लग रहा है आपको? दोनों का कॉलम का टोटलिंग कर देने का। ये ज्यादा है, लॉस आ रहा है क्या इसमें? चेक करिए, लॉस आ रहा है, लॉस आ रहा है ना, तो ये कॉलम ज्यादा है तो लॉस इधर आने वाला है। ठीक है, जब आपका डेबिट ज्यादा है दैट मींस खर्चे ज्यादा है, इनकम कम है। जब खर्चे ज्यादा इनकम कम है तो ऑब्वियस लॉस होने वाला है कि नहीं? और लॉस इधर रिकॉर्ड होता है, इनकम होता तो इधर रिकॉर्ड होता, प्रॉफिट होता तो इधर रिकॉर्ड होता। अब हम क्या करेंगे? ये साइड का टोटल दोनों साइड लिख देंगे। क्यों? क्योंकि ये कॉलम आपका ज्यादा है। फटाफट टोटलिंग करेंगे इस कॉलम को। इसका टोटल आ रहा है 20,800। अब सुनो, 20,800 में से ये दोनों अमाउंट्स अब जब माइनस करेंगे तो नेट लॉस मिलने वाला है। तो प्रेजेंटेशन यहां पे देखो कैसा होने वाला है। तो आप लिखेंगे बाय नेट लॉस। क्या लिखेंगे? बाय नेट लॉस, ब्रैकेट में ट्रांसफर्ड टू कौन सा अकाउंट है नेक्स्ट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फिर इसके नीचे आप पार्टनर्स के नाम लिखेंगे, क्रांति, सुमन, सुमन गला। सुमन गला के सामने इनर कॉलम में अंडरलाइन और आउटर कॉलम में आप सर्कल बनाएंगे। ये सर्कल का अमाउंट कैसे निकलेगा? इसको बोलते हैं बैलेंसिंग फिगर। 20,800 में से ये दोनों अमाउंट्स को माइनस करना है।
तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को प्लस करेंगे, वो टोटल का अमाउंट, ये 20,800 से माइनस कर देना है, तो ये आपको अमाउंट मिल जाएगा। तो चलो आपको माइनस करना है 6275, 6275। अच्छा, इस क्वेश्चन में आपको कैपिटल रेशो के हिसाब से करना है, तो आपको वर्किंग में दिखाना पड़ेगा कैपिटल रेशो कैसे आपने कैलकुलेट किया, समझे। चलो वर्किंग में आओ भाई। 6275 का लॉस हुआ है, तो किस हिसाब से इन लोग शेयर करेंगे, तो वो तो निकालना पड़ेगा ना। चलो थर्ड वर्किंग आपकी, कैलकुलेशन ऑफ पीएसआर। पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, आप पूरा भी लिख सकते हैं आपको अगर लिखना है तो। पीएसआर मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। चलो पहले क्रांति है, फिर सुमनगला, इसका अमाउंट है 1,20,000 और इसका अमाउंट है 40,000। तो दोनों का कैपिटल का अमाउंट मैंने उसके रिस्पेक्टिव, मतलब जो भी है उसके सामने लिख दिया है मैंने। क्रांति का 120, सुमन का 40। फिर इसके बाद 40 कैंसिल, 4 1 जा 4 3 जा, तो फाइनली आपको क्या मिला रेशो, 3:1। चलो स्टार्ट करें। हमको रेशो पता चल गया 3:1। दैट मीन्स प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, तो टोटल 4 पार्ट्स होने वाले। 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स क्रांति का है और 1 पार्ट सुमनगला का है। तो कैसे कैलकुलेट होगा, इधर देखो, क्रांति के सामने 6275 इंटू 3/4, 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स ये बेयर करेगी, इंटू 3/4 मतलब क्या, 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स किसको बेयर करना है, क्रांति को। सुमनगला का 6275 इंटू 4 पार्ट्स में से 1 पार्ट, तो 1/4 करना पड़ेगा उसके बाजू में। चाहिए तो वर्किंग में इसका कैलकुलेशन बता देता हूं कैसे होगा, ये पॉइंट में आने वाला है। चलो वर्किंग में आते हैं। फोर्थ वर्किंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट लॉस, क्रांति 6275 इंटू 3/4। सेम वे में सुमनगला 6275 इंटू 1/4। देखो करोगे इसका कैलकुलेशन तो पॉइंट में आने वाला है, तो टेंशन लेने का नहीं। चलो देखते हैं कैसे आने वाला है। इधर ध्यान दो, अगर आपको 4 से डिवाइड करने अगर डायरेक्ट नहीं आता तो आप रफ में ऐसा कैलकुलेट कर देना। ये तो आपने स्कूल में सीखा है, ऐसे डिवाइड करते हैं। तो किसको डिवाइड करना है, 6275 को 4 से डिवाइड करना है। 4 1 जा 4, माइनस करेंगे, 6 में से 4 गया 2। अब ये 2 को नीचे कैरी करो, 4 5 जा 20, 2 बचा, माइनस करने के बाद ये 7 को नीचे कैरी कर, ये 7 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 27। चलो 4 का टेबल वापस पढ़ो, 4 5 जा 20 होता है, 4 6 जा
4 6 जा 24, माइनस करिए कितना आ गया 3। अब ये 5 को नीचे लेके आओ, चलो 4 8 जा 32, 35 में से 32 गया तो 3 आया। चलो अब हम क्या करेंगे, ये देखो 3 ये 4 से छोटा है, जब भी ऐसा हो तो पॉइंट लगा के आपने 0 बढ़ाया कि नहीं, पॉइंट लगाना है 0 बढ़ाना है। अब ये हो गया 30, चलो 4 का टेबल बढ़ेंगे, कितना हो जाएगा 7 जा 28, 7 जा 28, माइनस करिए कितना आ गया 2, पॉइंट ऑलरेडी है 0 बढ़ा दो वापस, 4 5 जा खत्म। तो फाइनली हमने जब डिवाइड किया किससे 4 से, कितना आया 1568.75, ठीक है इतना आया, 4 से डिवाइड किया तो ये अमाउंट आया 1568.75। अब इस अमाउंट को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्या कर देना है 3 से मल्टीप्लाई, चलो 3 से मल्टीप्लाई करने आएगा तो ऐसा समझो कि 156875 एक नॉर्मल नंबर है, पॉइंट वाला नंबर नहीं है, इसको मल्टीप्लाई करना है 3 से। क्या आप 3 से मल्टीप्लाई कर पाएंगे, ऐसा नॉर्मल नंबर समझो। चलो 3 5 जा 15, 1 कैरी किया, 3 7 जा बोलो 21, और 1 ये 1 भी तो है 22 हो जाएगा, 3 8 जा 24, 24 और 2 26, 3 6 जा 18, 18 और 2 18 और 2 20, 3 5 जा 15, 15 और 2 17, 17 का 7 और 1 कैरी किया, 3 1 जा 3 और 1, इतना आया क्या। अब देखो 2 नंबर के बाद पॉइंट था तो 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, तो ये अमाउंट कितना हो जाएगा 4706.25। इसको 4 से जब आप डिवाइड करोगे तो यही आने वाला है 1568.75। इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम अमाउंट आएगा 1568.75। अब यहां पे हम क्या करेंगे मालूम है, राउंड ऑफ कर देंगे। क्या कर देंगे राउंड ऑफ, हमको पैसे में नहीं चाहिए, पैसे मतलब डेसिमल में नहीं चाहिए, फुल नंबर्स चाहिए हमको, तो हम क्या करेंगे चिल्लर्स अमाउंट को राउंड ऑफ कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे देख ये 25 पैसा तू मत रख, इसको दे दे, तो ये क्या हो जाएगा इसके पास 75 पैसे और 25 पैसे इससे आ जाएंगे तो ये 69 रुपीज हो जाएगा कि नहीं, 1569 हो जाएगा इसका, और इसका कितना हो जाएगा 4706 रुपीज। यहां पे चाहिए तो राउंड ऑफ लिख दो, ठीक है ये वर्किंग में हटा दूं, ऑलरेडी आपने देख लिया होगा। वन 1569 और यहां पे राउंड ऑफ, ठीक है ये समझा क्या क्या किया हमने। चलो अमाउंट याद रखो 4706, चलो ये सॉल्व करके 4706 आया बराबर, और इसका अमाउंट है 1569। क्या आपने इतना सॉल्व किया। अब इसको हम कहां लेके जाएंगे, नेक्स्ट फॉर्मेट इसके आगे कौन सा है कैपिटल, उसमें जाएगा ये अमाउंट देखो क्रेडिट में है तो कैपिटल में डेबिट में जाने वाला है, कहां जाने वाला है डेबिट में, हमेशा उल्टा जाता है। अब यहां पे डेबिट साइड आओ और आप यहां लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 4706 क्रांति के कॉलम में 4706 लिखेंगे और सुमन गला में 1569,
अब 1 बाय 1 इसको क्लोज करिए। चलो पहले क्रांति को क्लोज करेंगे। भाई ये कॉलम का अमाउंट ज्यादा है 1,20,000, तो दोनों साइड हम 1,20,000 अमाउंट लिख दो। 1,20,000 में से 4706 माइनस होगा तो आपको बैलेंसिंग फिगर मिल जाएगा। 1,20,000 में से 4706 माइनस करिए तो कितना मिलेगा? 115,294। 115,294, ये क्या लिखेंगे आप? टू बैलेंस कैरीड डाउन। सेम वे में हम क्या करेंगे? सुमन गला का कॉलम क्लोज करेंगे। सुमन गला में 40,000 है, इधर इधर भी 40,000 आपको लिखना है। इस 40,000 में से 1569 माइनस करिए, कितना हो जाएगा अमाउंट? 38,431। चलो ये दोनों अमाउंट्स को लेकर जाएंगे बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड और लिख देंगे अमाउंट 115,294 38,431। ये दोनों अमाउंट्स को प्लस करके आउटर में लिख दीजिए। चलो प्लस करो फटाफट। 115,294 प्लस 38,431 कितना आ रहा है? 1,53,725। अब आपको क्या करना है? बैलेंस शीट को टैली कर देना है। प्रोसेस समझा आपको कैसे कि हमने इस अमाउंट को हमने कहाँ लेकर आया? लाइबिलिटी साइड ऑलरेडी हमने ये बना के रखा था, इसके इनर में लिखा, ये टोटल करके हमने आउटर कर दिया। आउटर के कॉलम्स को आप क्या करेंगे? प्लस करेंगे और यहाँ पे भी सबको प्लस करेंगे। दोनों अमाउंट सेम आना चाहिए। अगर सेम अमाउंट नहीं आया दैट मीन्स आपने गलत किया है, ठीक है? कुछ ना कुछ मिस्टेक किया होगा। चलो फटाफट आपको टैली करना है इसको। टू 00225। तो बच्चों ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। ये मस्त क्वेश्चन था क्योंकि इसमें एक एडजस्टमेंट बहुत अच्छा था, इंश्योरेंस वाला। वो शायद आपको समझता नहीं अगर आप खुद से करने जाते थे। ठीक है, फॉर्मेट देख लेते हैं। आप लोगों ने पूरा कंप्लीट किया गया। ट्रेडिंग अकाउंट चेक करिए, कोई अमाउंट तो आपसे मिस नहीं हो गया। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट, वर्किंग्स भी देख लो। वर्किंग्स तो बच्चों यहाँ पे हमारा इस कंप्लीट होता है ये सेशन।